हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 2 मैट्रिक्स का। जो आज कंप्लीट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपके 4 टॉपिक हैं। बेसिकली ये 4 टॉपिक अगर आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाता है तो आप अच्छे से मैट्रिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इसको देखेंगे हम लोग। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर हो गया, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर होता है तो जो फर्दर आने वाले टॉपिक है उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आपका स्पीड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, एडिशन करने का, और क्या इक्वेशन सॉल्व करने का, इनइक्वालिटी को समझने का, मतलब ओवरऑल यहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलें स्टार्ट करें। तो पहला आपका है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। देखो, कब हम किसी 2 मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट करने के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्डर शुड बी सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वी कैन कंपेयर दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाते हैं। कब कर पाएंगे कंपेयर? जब उनका ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये मैट्रिक्स आपके पास देखेंगे, कोई भी आपका मैट्रिक्स गिवन है, सपोज दैट ये वाली मैं मैट्रिक्स लेता हूं, a+3 2b + a c-1 4d-6। एक ये मैट्रिक्स हो गया। इक्वल का मैंने साइन अभी लगाया है 0 -7 3 और 2d। अब देखो बेटा, मैं इसको कब इक्वेट कर पा रहा हूं। पहले सबसे पहले मैंने देखा जो इसका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर तो सेम है सर। ऑर्डर आपको तो पता है ना, ये आपका रो हो गया, ये रो हो गए आपके, ठीक है। ये रो 1 रो 2 हो गया, ये कॉलम हो गए आपके C1 एंड C2। तो आपके पास 2 रो है एंड 2 कॉलम, दैट्स वाई ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ। सेम हियर कि ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। जब आपने देखा कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर करा देंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया सर, इसके बारे में बता दो। देखो बेटा, ये जो लिखा है A11 लिखा है ना, और ये भी क्या लिखा है A11, तो A11 का करस्पॉन्डिंग A11 हो गया। क्लियर? तो यहां से वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a+3 इक्वल यहां पर 0, ये 0 हो गया। अब कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना आ गया, -3, यहां पर -3 आ गया आपका। क्लियर? दूसरा हम कंपेयर करा सकते हैं। ये क्या लिखा है आपका A12, और इधर भी क्या लिखा है A12, तो A12 का कंपेयर A12 के साथ हो जाएगा। तो यहां पर जो आ जाएगा 2b + a इक्वल -7, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 2b, और उधर हो जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो उधर चला जाएगा, वहां बचेगा कितना, हाँ 4, माइनस का 4 बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो b का ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा। बोलो क्लियर? ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? हाँ, अभी इसका कंपेयर करके आप देख लो। इसका कंपेयर करेंगे, c-1 इक्वल हो जाएगा 3, तो c का वैल्यू हो गया बेटा 4। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इधर देख लो, 4d-6 इक्वल 2d, तो यहां से जो 2d इक्वल हो जाएगा आपका 6, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3। बोलो क्लियर? तो इक्वलिटी आपने सीखे, कब हम इक्वल कर पाएंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अगर उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ है ना बेटा ये बात? हाँ, कोई भी 3 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, आप कुछ भी लेके कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 का ले लो, जैसे मैंने ये लिया a + b, ठीक है, और यहां पर ले लिया 5b 3c 1 2 3 5 6 7, एक दूसरा एलिमेंट लिया है 2 1 3 1 5, ये ले लिया मैंने एलिमेंट। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मैं इसका कंपेयर करा सकता हूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपने देखा यहां पर क्या है, 3 रो है सर, 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कितना है, रो कितने हैं आपके पास, 3 रो है, तो 3 × 2 कॉलम है। क्या वी कैन कंपेयर इट और नॉट?
मैं कंपेयर कर सकता हूं? तो बोले नहीं सर हो सकता, बिकॉज द रीजन यहां पर ऑर्डर सेम नहीं है। टिल जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा मैं कंपेयर नहीं करा सकता हूं। क्लियर हुआ ना बेटा? तो ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? कंपेयर करा पाएंगे। चले नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी कितने क्रॉस का है? ये सर 2 क्रॉस 2 का है, देन ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो हम इनके देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा सकते हैं। तो कंपेयर कराओगे आप इधर पर 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0, तो जो 2x इक्वल -1, x का वैल्यू आ जाएगा आपका -1/2। बोलो क्लियर हुआ? ये -1/2 आ गया, तो एक वैल्यू मिल गई। दूसरा वैल्यू देखो यहां पर क्या हो जाएगा। हाँ, अब देखो बेटा, इसमें आप कंपेयर 0 के साथ 0 थोड़ा करा सकते हो। अब ये वाला इक्वेशन इसके साथ करा सकते हो, या फिर 5y - 1 का कंपेयर y² + 5 के साथ करा सकते हो। जैसा भी आपको जो भी लगे, सेम बनेगा, सेम आंसर देंगे। ओके, कोई भी आप ले लेते हैं। इसको लिया तो मैंने ये y² - 5y इक्वल -6, तो यहां से जो आ जाएगा y² - 5y + 6 इक्वल 0। तो यहां से जो y का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2,3। आप फैक्टर करके ये 2,3 आ गया। तो आप बोल सकते हैं सर y की 2 वैल्यू आ रही, क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे? हाँ, वी चेक कर सकते हैं, हम दोनों वैल्यू की सेटिस्फाइड करती है, कोई बात नहीं। अगर मैं 3 यहां पर पुट करता हूं, 2 पुट करके देख लेता हूं, पहले 2 को चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, 2 को पुट करेंगे तो यहां पर ये 9 देगा। सेम आप 2 को पुट करें, यहां पर भी वो क्या दे रहा है? 9, तो सेम एलिमेंट दे रहा, तो क्लियर हो गया। मैं 3 को पुट करूंगा, यहां 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 14, और हियर भी क्या मिल जाएगा आपका? 40। बोलो क्लियर हुआ? यहां पर भी क्या मिल जाएगा आपको? 14 मिल जाएगा, सॉरी। तो अब आप समझो, आपको समझना है क्या मैं कह रहा हूं कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्यों इक्वल निकल रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन इक्वल ही है, बस वैल्यू आपको सॉल्व करना होगा। इक्वेशन के फॉर्म में देगा, a + b निकालना, कुछ भी बन जाएगा आपके साथ, समझो। क्लियर? और ऐसे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, और अपना मेंस में तो रहते ही इसके साथ बेसिक कैलकुलेशन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें सर क्या है? इसके लिए भी क्या? तो बेटा इसमें भी ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं ऐड भी नहीं कर सकता एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किनका हम ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जब उनका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होगा उन्हीं का हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हियर वी चेक दैट कि ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 एंड इधर ये देखा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो दोनों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे यहां पर निकालना है a + b, तो जो a + b आएगा आपका, a + b आएगा, वो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर ये √3 - √3, क्योंकि हम इस वाले का इसके साथ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो प्लस के साथ वो माइनस हो जाएगा। ये वाला लेंगे तो ये एक एलिमेंट हो गया। अब इसके साथ करेंगे -1 + 2, नेक्स्ट इधर हो जाएगा 2 + √3 + 2 - √3, इसमें चेक करेंगे तो 1 - √3 और +1 + √3 हो गया ना यहां तक। अब इसकी हम सॉल्विंग कर देंगे, वो आ जाएगा आपका आंसर। तो फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये दे देगा 0 एंड इधर चेक करेंगे, ये दे देगा आपका क्या? 1, और यहां कुछ कैंसिल हो रहा है, √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर भी √3 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपका 2। बोलो क्लियर हुआ? ये लो, तो ये हो गया आपका। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चले नेक्स्ट वाला देखो। अब ये ऐड करने के साथ साथ में ये मैंने टॉपिक भी बीच में डाल दिया, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। बिल्कुल बात सही। एडिटिव इनवर्स के बारे में चेक करें। देखो एक भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसके माइनस के साथ में अगर आप उस लेकर उसको ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो -a हुआ तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। बोलो क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, उसको ऐड करेंगे माइनस के साथ में, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 0 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो वी कैन से दैट जे
ए है एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? जिसने उस मैट्रिक्स को पूरा जीरो कर दिया उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अच्छा, इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में भी हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे चल के, इस बेसिक सा एक टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? जैसे ये एक गिवन है ना, अगर मैं इसी को बोलते हैं निगेटिव है, इसको निगेटिव ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर तो आपको पता है जीरो आएगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये ए गिवन है प्लस माइनस ए के साथ अगर इसको हम सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपको, ये हो जाएगा 3 2 3 -1 4 -2 2 6 एंड 6, ये ए हो गया। प्लस माइनस ए के साथ में कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 -2 -3 +1, ठीक है, 4 2 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा -6 एंड -6। क्लियर? अगर आप इनको आप ऐड करोगे तो ये सब क्या आ जाएगा? देखो 3 और 3 को ऐड करेंगे 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0 एंड 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जो माइनस है या नेगेटिव है, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। बोलो क्लियर? जो मैट्रिक्स को क्या कर दे? जीरो कर दे, वो एडिटिव इनवर्स होता है। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है। ओके, ये बात हो गई। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके साथ में डिटरमिनेंट्स की भी हम अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को भी समझाएंगे। ये टॉपिक डिटरमिनेंट्स के साथ, अच्छा इसमें भी डिटरमिनेंट्स को थोड़ा थोड़ा बता के चल रहे हैं, बिकॉज द रीजन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिटरमिनेंट्स के साथ में सॉल्व भी करने आए हैं। तो ऐसा नहीं कि जब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे चल के तभी डिटरमिनेंट्स को करेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो जैसे ये गिवन है, एक मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता है? जब हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक रो पकड़ लो, रो के साथ एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा दो, या एक कॉलम पकड़ के आप कॉलम में मल्टीप्लाई करा दो। अब ये नहीं करा सकते हो। देखो बेटा, रो में एक से मल्टीप्लाई करा दो या कॉलम में मल्टीप्लाई करा दो, ये इसमें वैलिड नहीं है। सर, रो में से मल्टीप्लाई करना कहां वैलिड है? वो डिटरमिनेंट्स में वैलिड है, ठीक है। या कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना वहां वैलिड है, या कॉमन लेना वहां पर वैलिड है। और यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर जो भी होगा मैट्रिक्स में, जो भी होगा वो ऑल एलिमेंट के साथ में निकलेगा। क्लियर हुआ ना? चलो यहां पर देखो 5 पे करना है, तो 5 पे अगर निकालना है तो हमें 5 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ में करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 10 15 हो गया, और 20 35 और 10 5 30 एंड 40, ये हो गया। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो, जैसे मैंने आपसे कहा है b, और यहां पर क्या है? b इक्वल के a दिखाना है आपको। k क्या है? k इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर नंबर है आपका, एक स्केलर नंबर है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहां से ये a गिवन था, अगर हम इस b में से k को कॉमन लिया, बेटा मैंने k को क्या ले लिया? कॉमन। तो जब हम k कॉमन ले लेंगे तो ये जो नंबर है आपके बचेंगे, यहां क्या बच जाएगा? a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये बन गया। तो ये क्या गिवन था? a था। तो यहां पर जो रिजल्ट आ जाएगा b इक्वल k एंड a। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया ना? b इक्वल a के आपका प्रूव हो गया। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा है कि कॉमन लेना, कॉमन लेंगे तो मैंने एक इधर से भी के निकाला, इधर से निकाला, इधर से निकाला, इधर से निकाला, ये सब निकाला। अब आपके मन में आना चाहिए सर आपने इतनी बार के निकाला, 9 टाइम के निकाल दिया, तो ये के का पावर 9 होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा ऐसा इसमें नहीं होगा। बोलो क्लियर? चले आगे। बिल्कुल। इसके बाद आ जाओ मल्टीप्लिकेशन विद द टू मैट्रिक्सेस। बेहतरीन है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर बेटर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एक बार समझना है, ऑर्डर का इसमें कोई मैटर नहीं होता कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, पर ऑर्डर के अंदर क्या मैटर करता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करती है दोनों मैट्रिसेस, देन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स। ओले क्लियर? तो ये आपको समझना होगा। क्लियर हुआ ना ये बात? कौन सी दो बातें हैं वो जरा बता दो सर। देखो, सपोज दैट ए मैट्रिक्स है
उसका रो आपका कुछ भी है, मेरे को मतलब नहीं है। और जो कॉलम है, कॉलम्स है, वो सपोज दैट वो n है, n मतलब नंबर होगा कोई भी। सेम एक बी मैट्रिक्स है, उसका रो जो है वो n है, कॉलम क्या है मेरे को कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ध्यान सुनना, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये दोनों इक्वल होंगे तभी इसका मल्टीप्लाई होगा। ऐसा है सर? हाँ, जो रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट जो बन के आएगी मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स, वो क्या होगी? पहले वाले का रो जो भी यहां पर होगा, ठीक है, और दूसरे वाले का कॉलम जो भी यहां होगा, वही के फॉर्मेट बनेगा। पहले वाले का ये बनेगा ये रो, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का होगा ये ए वाली मैट्रिक्स का, और जो कॉलम होगा वो किस मैट्रिक्स का होगा बोलो बेटा? कॉलम्स जो होगा वो बी मैट्रिक्स का होगा। बोलो क्लियर हुआ ना? ये रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं क्या इनका मतलब। ए इक्वल 2 1 3 2 1 4 1 1 1 और बी इक्वल मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है। तो पहले आप ये बताओ क्या मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बस अभी तक यही बताना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। चेक करके बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अगर मैं चेक करूं कि सर ये हमारा पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट वाली दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो, क्या ये दोनों इक्वल है? जहां से मैट्रिक्स खत्म हो रही है क्या दूसरी वही से स्टार्ट हो रही है? नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? इसका भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। क्या थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं? यहां पर मैंने लिखा 3 और 5, एक और लिख दिया और मैट्रिक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये जो मैट्रिक्स हो गई वो कितनी की होगी, जरा इसका मैपिंग करो। तो ये हो गया सर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, मतलब 3 रो हो गए, 3 रो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और कॉलम आपके पास 2 है। तो क्या अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा? हाँ सर हो जाएगा। रीजन, क्योंकि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का रो दोनों कैसे हो गए? इक्वल। मतलब मैट्रिक्स जहां पर ये खत्म हो रही वहीं से स्टार्ट हो रही, जैसे भी आप लर्न रखो, मैट्रिक्स जहां से इसका खत्म होगा अगली वाली मैट्रिक्स वहीं से स्टार्ट होगी। ऐसे भी आप लर्न रख सकते हो कि मैट्रिक्स जहां से खत्म होगा दूसरी वाली वहीं से स्टार्ट हो जाएगी इसका रो, तो फिर वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट ये होगा अगर मैं क्या कि जो रिजल्ट बनेगा, जो मैट्रिक्स आपका ए बी बनेगा वो क्या बनेगा? वो सर बनेगा आपका 3 क्रॉस 2 का। मतलब उसमें कितना रो होगा? 3 तो रो होगा, 3 आपका रो होगा, 3 आपका क्या होगा? रो होगा। और कॉलम कितना होगा? 2। सर कॉलम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, कॉलम सिर्फ 2 ही होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यहां पे? हाँ, तो ये चीज अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है बेटा, पहले मल्टीप्लाई को ये होगा कि नहीं होगा ये कंफर्मेशन हो गया, तो अब तो फिर सीखते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। इसको देखो, पहले हमने देखा कि मल्टीप्लाई के लिए कि सर ये जो लिखा है इसके पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। बोलो यहां तक बात चमक गई? ये बात क्लियर हो? क्या मैट्रिक्स जहां से खत्म हो रही वहीं से स्टार्ट हो रही दूसरी वाली? हाँ सर। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो सकता। तो कैसे करते? बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में आप सीख जाओगे, बस प्रॉपर ध्यान से सीखना है, क्योंकि यही बच्चों को होता है कंफ्यूजन। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, सर मैं ये मिस कर गया वो मिस कर गया। तो दो बातों को, बस 2 ही बातें हैं ध्यान से सुननी है। नंबर 1 क्या कि पहली वाली जो मैट्रिक्स होती उसको रो लो, और अभी रो को रखना है फिक्स। कब तक? जब तक वो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए। पहले वाले रो को फिक्स कर दो और दूसरे वाले के जितने रो हैं उनसे मल्टीप्लाई कराते जाओ। तो चलते हैं,
क्या? अब सर कैसे कराते जाएं? ये जो अगर ए बी मैंने बनाया, देखना बहुत ध्यान से, तो ए का मल्टीप्लाई पहले मैंने ये रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ कराया, तो इनके करस्पॉन्डिंग टाइप के एलिमेंट देखो, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? ए का मल्टीप्लाई पी के साथ हो गया। अब अपनी तरफ से क्या लगा दो? प्लस लगा दिया। अब ये बी का मल्टीप्लाई एस के साथ होगा, तो बी का मल्टीप्लाई एस के साथ हो गया, और ये कुल मिला के एक एलिमेंट बन गया आपका, एक एलिमेंट बन गया ना। अब दूसरा देखो सर, रो हमारी फिक्स रहेगी, कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा, कॉलम यहां चला गया, तो अब जो मल्टीप्लाई होगा, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? ए का मल्टीप्लाई क्यू के साथ होगा, प्लस आ गया। अब बी का मल्टीप्लाई टी के साथ होगा, तो बी के साथ टी आ गया। सर ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया। क्लियर? फिर यहां पर हम और भी एक चीज को यहां पर देख ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हम एलिमेंट रख रहे हैं वो रो के फॉर्मेट में रख रहे हैं, क्योंकि हमने रो को हेड बनाया है। हेड कौन है हमारा? रो। तो रो को लेके हम रो के फॉर्म में ही रखेंगे। अगर हेड हमारा कॉलम होता तो हम कॉलम के फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं रखना, क्या पहले हेड हमने रो को बनाया तो रो के फॉर्मेट में रखने हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अब बहुत सारे नहीं सीखना, एक सीखना है बट परफेक्शन के साथ सीखना है। बोल क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो यहां पर मैंने कर दिया। अब थर्ड वाले के साथ जाओ, थर्ड वाले के साथ रो हमारा फिक्स है, कॉलम यहां पर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए के साथ आर प्लस बी के साथ बी और वी दोनों एक साथ, तो ये क्या आ जाएंगे? आपका तीसरा एलिमेंट हुआ। तो सर यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी? सर 3 क्रॉस 3 के बनेगी। ये मैंने देख के पहले ही बता दिया, कोई जादू नहीं है, आपने बताया ना। ये इसका रिजल्ट लिखा है, ये क्या लिखा है? रिजल्ट। तो अब अगला वाला अब किसको शिफ्ट कर दे? सर अब रो नंबर आ जाएगी दूसरी, रो नंबर हमारी सेकेंड वाली, अब ये चलेगी रो। ठीक है, तो यहां पर हेड बन गया आपका सी और डी। एवरी आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले सी का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा सी पी प्लस डी के साथ में एस। क्लियर? यहां पर एक एलिमेंट बना। सेम आप इसके साथ में जाएंगे, C फिर Q प्लस D और T, ये बन गया बेटा। इसके बाद यहां पर चले जाओ, C के साथ में R प्लस D के साथ में V, ये बन गया एक एलिमेंट। क्लियर हो रहा है ना? अब फिर शिफ्ट हो जाएगा, क्या शिफ्ट हो जाएगा? अब हम लेंगे थर्ड वाली रो। थर्ड वाली रो एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा? अब बताओ, ईपी प्लस एफ एस। क्लियर? क्लियर? इसके साथ ये फॉर्मूला प्लस में अपने तरीके से। ठीक है, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई के साथ क्यू प्लस एफ के साथ टी, बन गया बेटा। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे ई के साथ आर प्लस एफ के साथ वी, ये बन गया आपका मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यहां पर देखो 3 क्रॉस 3 का बन गया, तो मल्टीप्लाई करना सीख गए। मल्टीप्लाई करना सीख गए ना बेटा? बस यही ध्यान रखना कि रो को हेड बना के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, जब तक एक रो 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं तब तक रो चेंज नहीं करना है। बोलो क्लियर? जब यहां पर भी दूसरी वाली अगर मैंने सेकेंड रो ली है, जब तक तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तब तक हमें चेंज नहीं करना है, और ऐसे एलिमेंट आपके बनते जाएंगे। क्लियर? अब चले आएंगे। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 क्रॉस 2 का ए बी और बी ए। तो देखो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल बात करें, इन जनरल ऐसा होता है जो ए बी होता है वो डज नॉट इक्वल बी ए निकलता है। ठीक है, ए बी जो होता है वो डज नॉट इक्वल बी ए निकलता है इन जनरल। तो सर इन जनरल अगर नहीं होगा तो तब इसके बारे में बहुत अच्छी बात करेंगे। क्या कि अगर ए बी जो ए बी है इक्वल बी ए निकलता है तो हम क्या बोलते हैं? सर अगर ए बी और बी ए निकलता है तो मैं बोलता हूं कि ए एंड बी आर द कम्यूट, या हम बोलेंगे ए बी इक्वल बी ए आर कम्यूट। ये वर्ड याद रखना, कम्यूट। कम्यूट मतलब पहले से ही इक्वल है, वो क्वेश्चन में ही पहले से ही दे देगा कि ए बी और बी ए आपका कम्यूट है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है उसमें। ओके, तो वो पहले से ही होंगे। तो जनरली आपका इक्वल नहीं होता है। कब कब इक्वल होगा आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, इनके प्रॉपर्टी को समझेंगे। पहले आप इसको एक बार सीखते हैं। तो ए इक्वल आपके पास ये है, बी इक्वल ये है, पहले इनको रख लेते हैं 1 2
और 3 और यहाँ पर क्या है, चलो कुछ ए बन गया है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, चलो 2 हो गया। और ये 2 मल्टीप्लाई -1 -2 0 -5, 2 क्रॉस टी का सीख लो, 3 क्रॉस 3 का सीख लो, आप हो जाओगे। ए बी इक्वल फर्स्ट वाला रो एंड दोनों कॉलम के साथ, फर्स्ट वाला रो एंड दोनों कॉलम के साथ में करेंगे। तो रो मैंने ये ले लिया, कॉलम मैंने ये ले लिया, बनाओ भैया एलिमेंट। एक एलिमेंट पहले बनेगा यहाँ पर क्या, 1 के साथ, 1 का साथ -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ गया प्लस फॉर्मूले का। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, यहाँ पर कितना आ गया 0, ये बन गया एक एलिमेंट। बोलो क्लियर। अब फिर यही रो रहेगा, इस वाले कॉलम के साथ जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2 एंड फॉर्मूले का प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आ जाएगा -10। बोलो क्लियर, -10। तो ये बन गया आपका दूसरा एलिमेंट, बन गया थर्ड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट बन गया। क्योंकि आपको पता है ना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा 2 क्रॉस 2 का। अब अगला वाला देख लो बेटा, हम इसको लेते हैं ना, अगले वाले को ले लेते हैं। ये हो गया रो, तो अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इस कॉलम के साथ होगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3 एंड 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये हो जाएगा +0, तो ये बन गया एक एलिमेंट। देन अब 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -6 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ तो -10 हो गया। बोलो क्लियर। तो ये जो रिजल्ट बना, रिजल्ट आपका जो आएगा वो जो ए बी आया वो देख लो क्या हो जाएगा। तो सॉल्विंग बचा -1 और ये बचेगा आपका -12, हियर -3 एंड हियर -16। तो ये बन गया आपका ए बी। समझ में आ गया बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी एक 3 क्रॉस 3 का और करा दे ताकि आपका कंफर्ट और बैठ जाए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। 3 क्रॉस 3 का करा देते हैं। ए 1 2 3 3 2 1 2 1 4, ये हो गया ए। एंड बी इक्वल मैंने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 3 4 -2 1 2 -1 3 4, ये ले लिया बी। अब मुझे फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ए बी कैसे निकालेंगे, सेम, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो मतलब जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और 3 क्रॉस 3 की ही आएगी। तो बनाते हैं पहला वाला, फर्स्ट वाली रो ले लो और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, पहले 5 के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो डायरेक्ट कर दे -4, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो ये आ जाएगा -3, ये एक एलिमेंट बन गया। ओके, सेम ये रो फिक्स रहेगी, इस वाले कॉलम के साथ जाओ तो ये हो जाएगा 3 -2 + 9। आप थोड़ी स्पीड आप पकड़ो, सीख गए होंगे। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 और ये हो जाएगा प्लस का 12, एलिमेंट ये बन गया। तो ये आपको पता है 3 क्रॉस 3 के हम बनाएंगे। अब मेरा रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, रो चेंज कर दो। अब रो नंबर ले लिया सेकेंड, रो वही तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले वाले रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये हो जाएगा 15 -4 और -1, क्लियर। 15 -2 -1, क्लियर। यहां पर फिर इधर जाओ सेकेंड वाले कॉलम के साथ में +9 -2 एंड +3 हो जाएगा, ये बन गया एलिमेंट। इधर ये एक एलिमेंट बन गया, टिक। अब फिक्स रो तो अभी फिक्स है, थर्ड वाले कॉलम के साथ जाओ तो ये हो जाएगा 12 + 4 और +4। अब रो अगला वाला रो ले लेते हैं, ये हो गया थर्ड रो,
इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया 6 माइनस 1 प्लस 12। अब समझ में आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 16, ये बन गया। तो देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो चले आगे। कंफर्ट आपका हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई के साथ। अगर मल्टीप्लाई करना आप अच्छे से सीख गए हैं तो फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा टाइम भी अभी इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें परफेक्शन ला पाओगे। बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिस ही लानी पड़ेगी। चलो पहली वाली बात समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रॉपर्टी में मैंने बोला था इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। जो ए बी होगा डज नॉट इक्वल बी ए, ये कभी दोनों कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इन जनरल होता है ऐसा, बट कब होता है? अगर ऐसा ए बी इक्वल बी ए कब इक्वल हो सकता है? देन बोला गया ए एंड बी आर सेट कम्यूट। जब ए और बी कैसे हो, कम्यूट। कम्यूट मतलब पहले से उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है मुझे कि उनको मैंने सॉल्व करके देख लिया है, वो ऑलरेडी इक्वल है, देन वी कैन से दैट द इट इज द कम्यूट। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ ना? दूसरा देखो, ए बी इक्वल अगर माइनस बी ए आ रहा, ए बी इक्वल माइनस बी ए आ रहा, तो वी कैन से दैट इट इज अ एंटी कम्यूट। कैसा होता है बेटा? ये होता है एंटी कम्यूट। क्लियर हो गया ना भाई? एंटी कम्यूट होता है। नेक्स्ट थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ओपन नहीं होता है। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे नहीं ओपन कर सकते मैट्रिक्स में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दिस इज नॉट राइट, ये राइट नहीं है बेटा, ठीक है, इसको ये राइट आपका नहीं है। बिकॉज द रीजन क्या है, ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक आपसे बोला नहीं जा रहा है ए बी जो कम्यूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। मतलब अगर सर ऐसा कुछ मुझे मिलेगा तो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बात सही बेटा, ठीक है। अगला आप देखिएगा, ये अगला देखिएगा, ये दिया गया फोर्थ प्रॉपर्टी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब हम ए आई का होल स्क्वायर, हाँ, इसको ओपन कर सकते हैं। बिकॉज आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जैसे आपसे देखें ए का मल्टीप्लाई आई के साथ करो या आई का मल्टीप्लाई ए के साथ करो तो हमेशा क्या आता? ए ही आता है। रीजन क्या होता है? जो ए आई है कॉमा आई ए, ये कैसे होते हैं सर? ये कम्यूट होते हैं। सर कम्यूट का मतलब एक बार आप और मुझे आप सॉल्व करके दिखा दो तो मैं बताता हूं कम्यूट का मतलब। जैसे ए का वैल्यू मैंने ये लिया 2135 एंड बी आई जो हुआ आपका 2 क्रॉस 2 में चेक कर लेते हैं 1001, ठीक है, आप 3 में चेक कर सकते हो, बात एक ही है। तो अगर मैं यहां पर ए आई निकालूं तो ए आई निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस, तो इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा जाके 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, एंड ये आ जाएगा 2 और इधर हो जाएगा आपका 0। हाँ 2 बेटा वही कर रहे हैं, सीखो बिल्कुल। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, ये मैंने क्या ले लिया कॉलम। अब इसके साथ करेंगे जाके तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे +1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर? ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ओके, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, 5 यहाँ पर 5 आ गया। तो ये क्या है? ए आई आ गया। अब आप क्या निकालो? आई ए निकालो। आई ए में क्या करना पड़ेगा? आई को आपको पहले रखना पड़ेगा, आई को पहले रखना पड़ेगा और ए को बाद में रख देते हैं, ठीक है। तो अगर अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आई ए आएगा वो भी कैसा आएगा? देखो वो भी कैसा आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा क्योंकि हम ये वाला रो ले रहे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला कॉलम, ठीक है बेटा। तो 1 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 0, तो यहाँ ओवरऑल कितना आ जाएगा आपके पास? 2। क्लियर? नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 एंड हियर कितना आ जाएगा? 3 एंड इधर कितना आ जाएगा? 5। तो आपने चेक किया ए आई जो है इक्वल आई ए निकल रहा है, तो
तो जब ये दोनों इक्वल हैं, ऑलरेडी ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं, तो ये कम्यूट होते हैं, तभी हम बोल रहे हैं ए आई कैसे आपका कम्यूट है। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। हाँ, अब ये आई प्लस ए को आप ओपन होल स्क्वायर कर सकते हैं, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2IA आप ओपन कर सकते हैं। ये आपके पास राइट है, इसको ओपन कर सकते हैं, बट इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। अब पता चला रीजन पता चल गया ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, देखो अगर आपके पास मैट्रिक एसोसिएटेड टाइप में ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। जब भी इसको ओपन करेंगे तो ए के साथ कर रहे हैं तो पहले वाले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और इसके साथ। ये आपसे बोला, अच्छा ये भी मल्टीप्लाई कैसे होंगे, मैंने ये बोला था ना कि ऑर्डर के साथ में उनका रिस्पेक्टिवली ऑर्डर होता है। कैसे, जहां से मैट्रिक्स का ऑर्डर खत्म हो रहा है अगली वाली मैट्रिक्स वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगली वाली मैट्रिक्स देखो, अगर पहली वाली मैट्रिक्स m इंटू एन से थी मैट्रिक्स, तो अगली वाली देखो n से स्टार्ट हुई है। ये n और p से हुई तो अगली वाली p से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तभी इनका ये आपका कैसे हो पाएंगे, ये एसोसिएटेड हो पाएंगे, अदरवाइज ये एसोसिएट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ ना, तभी ये एसोसिएट हो पाएंगे। से आपसे मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बोला गया विद द रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, अब देखो यहां पर जब ऐड करेंगे तो a की एंट्री इधर से हो रही है, तो आप ध्यान रखना AB और AC। अगर बी की एंट्री इधर से आप करा रहे हो तो यहां पर बी इधर जाएगा, ना कि आगे। ठीक है, जो जिस डायरेक्शन से आ रहा है आप ऐसे याद रखो, जो जिस डायरेक्शन से आ रहा है वो वहीं सेट होगा। ए इस डायरेक्शन से आ रहा है तो आगे आगे लगेगा, और डी अगर इस डायरेक्शन से जा रहा है पीछे से तो पीछे पीछे में लगेगा। बोलो क्लियर, ये याद रखने का तरीका। ठीक है, हाँ इनके के लिए भी बिल्कुल बेटा है, ऑर्डर तो बिल्कुल होना ही चाहिए, इक्वल सेंस देगा ऑर्डर, आप चेक तभी ये फॉलो हो पाएगा। ऑर्डर के बिना तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। इसके बाद ये वाली मैंने बात तो आपको बता ही दिया कि मैट्रिक्स में जो ए आई होता है वो ए आई दोनों इक्वल ए ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आइडेंटिटी है और ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। वन ऑफ द मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। अगर दो मैट्रिक्स में से कोई एक नल मैट्रिक्स है तो नल का ए के साथ आप नल का मल्टीप्लाई कराओ या नल का मल्टीप्लाई ए के साथ कराओ, हमेशा नल ही आता है। ठीक है, नल ही आएगा, तो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ए कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन ये इसको भी देखो, बोथ मैट्रिक्स ए एंड आर बी आर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इन दोनों भी केस में जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल होता है। आप चेक करके देख सकते हो बेटा। डायगोनल बस आपको पता होना चाहिए, ए जो मैट्रिक्स है डायगोनल में क्या मैंने बताया था, डायगोनल के लिए यहां पर सपोज दैट ए है, ये बी और ये 0 0। ठीक है, और मैंने ओके यहां पर कुछ दूसरा लेते हैं, ए तो दिखाई दिया मैंने, पी और क्यू ले लिया। बी जो मैट्रिक्स लिया वो आर ये एस 0 एंड 0। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर होगा ना, डायगोनल में क्या होता, हाँ डायगोनल के पास अपर और लोअर वाले ये कैसे होने, 0 होने चाहिए, बाकी बीच में कुछ भी होगा। मैं 2 क्रॉस 2 पे जल्दी चेक हो जाता है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कम हो जाता है, आप 3 पे चेक कर लो। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका पी आर आ जाएगा। बोलो क्लियर, पी आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0। सेम आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम आप इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और एन 0। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ये कितना हो जाएगा QS हो जाएगा। टिक, अब ये आपने ए बी निकाला, यहां पर आप BA निकाल के देख लो। BA आप भी निकालोगे ना, BA भी निकालोगे तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप एक बार देख लो ना, 0 0 S और P 0 0 Q, ये हो गया। इसका जब भी BA निकालोगे भी तो वही भी कितना आ जाएगा आपका, हाँ PR वही आएगा बेटा। क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हो गया। तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई ना, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉपर्टी में आगे देखो, ये वाली बात मैंने समझाई दी। एक अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तक की बात अगर हो गई है तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पावर वाले क्वेश्चन से लेकर जितने 2025 तक के सभी क्वेश्चन रख दिए हैं मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए और 3i, आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं,
बिल्कुल, आप भी साथ में सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करोगे तो थोड़ा थोड़ा पता भी आपको चलता जाएगा कि कहाँ कैलकुलेशन भी तो मिस्टेक नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मैंने बताया है। पहली वाली आप क्या लेंगे, रो एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और -1 तो 3 हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और -2 0 हो गया। इधर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 और 2 4 हो गया। ये -1 और 4 3 आ गया। ए आ गया आपका, क्या है, ए आया। अब निकालेंगे हम ए स्क्वायर आ गया, सॉरी हाँ ए स्क्वायर आ गया बेटा। अब यहीं पर रख देना, ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। ए आपके पास है, आई की वैल्यू आपको मालूम है 2 क्रॉस 2 का है, तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 क्रॉस 2 में क्या लेते हैं 1 0 0 1। बोलो क्लियर। पुट कर दो इसमें वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए -3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 0 4, 3। ए का वैल्यू पुट कर देंगे 2 -1 1 एंड 2 -3 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 3 0 0 3। अब क्या बचा है, बेसिक सॉल्विंग बची है, कर दो। तो 2 और 3 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8। 0 -1 यहां पर हो जाएगा 4 5 5 3 2 5 और ये भी 8 हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है नहीं है तो नन ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। अभी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, क्वेश्चन के पास ही चल रहे हैं, अपने जेई के क्वेश्चन के पास ही चल रहा है। धीरे धीरे देखो यहां पे जब आपका चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आप करने लगोगे। अब पावर वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहां से आपको पावर वाले क्वेश्चन कैसे, मल्टीप्लाई से ही बनते हैं। तो पावर वाले क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या, एक क्वेश्चन में 1-2 टर्म्स के बाद आपको पैटर्न दिखेगा। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें जर्नल टर्म बना के पैटर्न देखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट दोनों में पैटर्न को देखना होता है। कभी कभी पैटर्न 1-2 बार नहीं दिखता है तो हमें थोड़ी सॉल्विंग करके सेट करना पड़ता है पैटर्न को। तो ये वाले क्वेश्चन है, स्टार्ट करें आपका। ओके, तो जैसे ये लिखा है a का पावर 2026, क्या मैं इतनी बार थोड़ा करूंगा, तो पहले a स्क्वायर तो कर ले भाई। a स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या आएगा 1011। अगर मैं a स्क्वायर करता हूं तो यहीं से हमें बहुत सारी चीजें क्या पता चल जाएगी। थोड़ा सा अगर सॉल्विंग हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, यहां पर भी हो जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, हाँ सर 1 नहीं होगा, वेरी गुड। तो आप मतलब देख रहे हो, फिर ये हो गया कितना 0। ठीक है, यहां पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। बोलो क्लियर। क्या हुआ कि सर जब मैंने a स्क्वायर किया तो बाकी तो सब चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जितना पावर था उतना ही आ गया। मैंने कहा ऐसा बात है, चलो एक बार और करते हैं। तो a क्यूब को फाइंड करके देखते हैं। तो जब a क्यूब फाइंड किया तो स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया, स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया, एक साथ में a को ले लिया, तो 1 0 और 1 1। यहां तक बोलो क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने क्यूब बना दिया। तो जब हम क्यूब की सॉल्विंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर मुझे जो मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे इस ये वाला मेरा रो इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 1 0 3 एंड 1। मिल गया ना। तो क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया, सर क्या ऑब्जर्वेशन किया, मैंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि पावर मैंने अगर 3 लिया है तो यहां पर क्या आ रहा है 3। सिर्फ एक ही एलिमेंट है यहां पर चेंजमेंट हो रहा है, किसमें A21 में ही चेंजमेंट हो रहा है। इधर भी आप देख पा रहे हैं कि A21 में ही क्या हो पा रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। तो सर अगर मैं इसका a का पावर 2026 लूंगा तो मैं ये 100% श्योर हो गया कि यहां 1 0 और यहां आ जाएगा 2026 और 1। बोलो क्लियर। क्योंकि मैंने एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके मेरा ये वाला आंसर आया। क्लियर हुआ। कौन सा ऑप्शन नंबर है,
ऑप्शन नंबर आपका बी। बोलो, यहां तक की बात क्लियर हुई? क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन यहां पर आपने नहीं, इसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो 1 1 1 3 इधर है, तो बेटा चेंजमेंट इधर हो रहा है। जहां पे चेंजमेंट होता वहीं पे आप करते हैं। इसको देखो, आया हुआ क्वेश्चन है, सेम है सर, बिल्कुल सेम है। कहां पर आएगा 50? यहां पर आएगा सर 50, ऑप्शन नंबर डी। आपको कुछ लर्न रखना पड़ेगा ये, ठीक है, ये लर्न रखना पड़ेगा। अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसकी सॉल्विंग की है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करके ये कुछ बनाना है मेरे पास, ये एक्सप्रेशन गिवन। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला साइन कॉस में, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको साइन कॉस में मिलेंगे। तो साइन कॉस के साथ वाला ये जो मैट्रिक्स है, उसके साथ भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालता हूं तो क्या निकलेगा? देखो बेटा, अगर ए स्क्वायर निकालेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये लिख लिया। दूसरा वाला सेम यही हुआ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया ना बेटा, दोनों एक साथ लिख दिए। अब देखना, ए स्क्वायर निकालेंगे तो पहले वाले रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ, पहले वाले रो का मल्टीप्लाई, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां पर क्योंकि माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बन गया ना, ये आपका एक एलिमेंट बन गया, ये आपका एक एलिमेंट बन गया। सेम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, फिर ये क्योंकि ये वाला माइनस, हाँ इसके साथ बेटा करेंगे जाके माइनस, लेकिन उसमें प्लस में माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बोलो क्लियर? अगला वाला ले लो, ये वाला लेते हैं, रो आपका दूसरा, सेम कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपका? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा हो गया बेटा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे चल के तो ये माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कॉस, तो यहां पर पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिख गया। अब आप देख पा रहे हैं कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखा है ना, तो यहां पर जो ए स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, यहां पर माइनस ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो भी माइनस में, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आपका 2 अल्फा बन गया ना। ये भी देखो वैसे ही बन जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और यहां पर ये आपने देखा कि ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस 2 अल्फा। तो आपका एक प्यारा सा ऑब्जर्वेशन ये गया कि सर कि मतलब जितना ये पावर है, देखना बहुत ध्यान से, ये बात बिल्कुल आपको नोट रखनी पड़ेगी, जितना यहां पर पावर है उतना ही एंगल के पास मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल के पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ पैटर्न बन रहा है ना पैटर्न सर, ये अच्छा ऐसा है, हाँ। तो अगर मैं यहां पर 10 पावर कर दूं तो यहां 10 आएगा, अगर मैं यहां 30 कर दूं तो यहां 30 आएगा, अगर मैं यहां पर 1000 कर दूं तो यहां 1000 आएगा। तो मैंने ये सर ऑब्जर्व कर लिया कि अगर पावर में n ले लूं तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर ये पता चला कि cos n थीटा, मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, ठीक है, माइनस साइन n थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन n थीटा, और ये भी हो जाएगा आपका cos n थीटा। तो मतलब अगर ऐसी आपको मैट्रिक्स दिखती है साइन कॉस में, बेसिकली साइन कॉस में अगर आपको ऐसा मिलता है तो ये समझ लेना कुछ ऐसा ही सीन बनेगा। बोलो क्लियर? ऐसा ही बनता है।
तो मुझे ये पता चला कि अगर सर ये a का पावर 226 है तो यहां पर 226 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उधर मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है, उधर जो मेरे पास मैट्रिक्स है तो मैं सॉल्विंग कर देता हूं यहीं पे, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो अगर ये जो ए स्क्वायर बना वो क्या बना आपके पास, कॉस 2026 अल्फा माइनस साइन 2026 अल्फा, साइन 2026 अल्फा कॉस 2026 अल्फा इक्वल, इधर क्या है आपके पास, इधर आपके पास देखो बेटा ये है 0 फिर 0 और -1 और 1 ऐसा कुछ है ना, 0 0 1 और -1 ये है। तो अभी आपके पास देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसको कंपेयर करा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर शुड बी सेम। तो अगर मैं कंपेयर कराऊं तो किसी एक को भी एलिमेंट कंपेयर करा नहीं, इक्वल ही आएगा। तो अगर मैं cos 226 अल्फा इक्वल वहां कितना हो जाएगा 0 हो गया ना। तो ये 0 किसकी वैल्यू होती है, ये आप देख लो, cos 2026 अल्फा इक्वल ये हम कर दे cos π/2 हो गया ना बेटा। तो यहां से जो हम वैल्यू निकालेंगे, cos तो cos आपका कैंसिल ही समझ लो, तो ये कितना हो जाएगा 2026 अल्फा इक्वल π/2, जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी, अल्फा जो निकलेगा वो आ जाएगा पाई अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2 0 और 5 और 6 सॉरी 5 2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आएगा, डबल करना बेटा, बेसिकली डबल करना, तो 2504 ये आ गया 2504। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, अल्फा की वैल्यू। तो इसमें आपने क्या सीखा कि सर एक तो पैटर्न को सीखा हमने, और ये कंपेयर जो मैंने किया था वो कंपेयरिंग से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी, क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया अगला वाला। ये क्वेश्चन गिवन है, यहां पर देख रहे हैं a का पावर 30 है, a का पावर 25 है, ऐसा कुछ है। इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका राइट है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पहले 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2 और इधर हो जाएगा आपका 1/2 हो गया ना। अब ये किसका वैल्यू लिखा है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, अभी आपने इसको पढ़ा है, कुछ ऐसा बनाना चाहिए आपको, ये आपको मैट्रिक्स को लर्न रखना है कि कॉस साइन साइन कॉस के फॉर्म में कुछ चलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे ये दिख रहा है ये कॉस की कुछ वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो मैं अगर इसको a इक्वल ऐसा लिख दूं कि कॉस π/3 और ये क्या हो जाएगा साइन π/3 बन गया ना, और ये हो जाएगा माइनस साइन π/3 और ये हो जाएगा कॉस π/3, लिख गया ना बेटा, लिख गया। अगर ये मेरे को पता चल गया तो कि सर अभी मैंने ये सीखा ही है कि 30 में 30 वहां चला जाएगा। तुम अगर मैं a का पावर 30 करता हूं तो यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा, कॉस हमारे पास आ जाएगा 30 π/3, फिर आ जाएगा साइन 30 π/3 और इधर भी आ जाएगा आपका माइनस साइन 30 π/3 और ये हो जाएगा कॉस 30 π/3, ये हो गया। अगर ये हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहां पे रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा कॉस 10 पाई साइन 10 पाई और यहां पर माइनस साइन 10 पाई और ये हो जाएगा कॉस 10 पाई। हो गया बेटा, ये हो गया ना। अब कॉस 10 पाई तो आपको पता ही है क्या होता है, बोलो कॉस 10 पाई क्या होता है आपके पास, याद है ना कुछ हल्का हल्का डिग्नोमेट्री आपको, हाँ ये तो पता ही होना चाहिए बेटा, पता ही होना चाहिए। देखो नहीं पता तो देख लो,
कॉस एन पाई क्या होता है सर? कॉस एन पाई हमारा होता है कॉस एन पाई, बोलो जल्दी बोलो, साइन एन पाई। बोलो जल्दी से बताओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद ही रखना चाहिए। कॉस एन पाई आपका होता है 1 और कॉस साइन पाई क्या होता है आपका 0। तो पुट कर दो यहां पर, क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा? तो ये जो रिजल्ट दे देगा 1 0 और 0 ये 1, ये इसकी वैल्यू क्या होगी आई। क्लियर? तो A30 आपका क्या निकला? आई निकला। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं सर। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर निकालना, ए का पावर 25 स्क्वायर नहीं 25। तो पुट कर देते सेम इधर पे, तो ये कितना हो जाएगा? cos 25 a/3 साइन 25 ए क्यों लिख रहे हैं भाई? मैं ए लिख ही क्यों रहा हूं? पाई है तो पाई लिखना पड़ेगा, पाई/3। इसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन 25 पाई/3 कॉस 25 पाई/3 हो गया ना। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखो बेटा क्या लिख जाएगा। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि 8 पाई प्लस पाई/3 को ट्रिग्नोमेट्री आप समझो, 8 पाई प्लस पाई/3 तो 25 हो जाएगा। तो n पाई के साथ में बन रहा है ना प्लस पाई/3, तो ये कितना आ जाएगा आपको? ये तो आपका हो जाएगा cos पाई/3। ये कितना हो जाएगा? साइन पाई/3, और ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/3, और ये क्या हो जाएगा? cos पाई/3। और ये क्या लिख गया? ये आपके पास क्या लिख गया? देखो बहुत ध्यान से, ये हो गया a, यही तो गिवन था, ये a बन गया। बोलो क्लियर? ये a बन गया, और मतलब a का पावर 25 को हमने a निकाला है, जो a का पावर 30 है वो हमारा क्या है? आइडेंटिटी। अब कौन सा एक्सप्रेशन है चेक कर को हम देख लेते हैं। यहां पर अगर पुट करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि प्लस में हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसको देखो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आई, और ये हो गया a माइनस a, तो कैंसिल, ये क्या हो गया? i इक्वल आई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया आपका। चले बेटा अगला, इसमें देखो, इसमें आप देखो, ये तो अच्छा हो गया था ना? हाँ हो गया था। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन है a स्क्वायर a माइनस 2i माइनस 4a माइनस आई इक्वल 0। 0 मतलब क्या हो गया आपका? 0 क्या हो गया आपका? नल मैट्रिक्स, जो ऑलरेडी गिवन है। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, आपको क्या सीखना है इसमें? क्या सीखना है कि कोई एक एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन के थ्रू हमें कहां तक पहुंचना है? a का पावर 5, और इधर क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, बस सॉल्विंग बहुत अच्छे से करना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस 2a स्क्वायर आई, ठीक है, माइनस 4a और प्लस 4i, ये हो गया इक्वल 0। यहां से अगर मैं a³ का वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर आई प्लस 4a और माइनस 4i हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला बेटा? यहां से सर मेरे को मिल गया, यहां से मिल गया a³ का वैल्यू, मिल गया ना a³ का वैल्यू। अगर आपको यहां से a³ का वैल्यू मिल गया है तो जहां पे हमें इसी में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो a का पावर अगर 4 निकालते हैं तो क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 2a³ i, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा। अच्छा देखो बहुत ध्यान से, थोड़ी सी बात और आपको बता दे, तो जो a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर i का मतलब हो गया आपके पास a स्क्वायर। जैसे आपको पता था ना a i का मतलब a होता है, ठीक है, आई ए का मतलब क्या होता है? ए होता है। तो स्क्वायर में भी, तो आप इसको और अच्छे से हटा ही दो सीधे, ठीक है, खत्म, क्लियर? हटा दो, यहां पे भी हटा लो, कोई बात नहीं है, हटा दो भाई, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, जहां पर बनेगा वो यूज करते जाएंगे। अगर यहां पर भी, क्योंकि आखिरी में तो आई चल रहा है तो आप आई लगा के भी रख सकते हो, क्योंकि आखिरी में आपको आई तो मिल ही रहा है ना बेटा, ठीक है, इसमें तो आई आपको दिख ही रहा।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a का पावर 4 का, तो 4 इधर चला जाएगा। हाँ, बात बिल्कुल बात सही है, तो ये i हटा देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं a, तो ये हो जाएगा a का पावर 4, तो 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ai। क्लियर? तो यहां पर बेटा ध्यान से देखेंगे, मेरे पास क्या है, a का पावर 4 जब सॉल्व करेंगे तो 2a क्यूब की वैल्यू ये वाली अप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i माइनस 4i हो गया। तो इधर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना, 4a हो गया, क्योंकि ai मतलब हो गया। तो जब भी a का पावर 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर हो गया ना, प्लस 8a माइनस 8i प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, a का पावर 4 इक्वल, तो 4a स्क्वायर मिलके हो जाएगा 8a स्क्वायर, 8a ये है, 4a ये है, तो आपके पास यहां बचेगा प्लस 4a और माइनस में 8i बच जाएगा, ठीक है, 8i बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a का पावर 4। अब a का पावर 5 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे a का इसी में, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8ai हो गया ना बेटा। अब इसमें को सॉल्व कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a का पावर 5 निकालोगे तो 8a क्यूब की वैल्यू ये जो थी लगा दो, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। ओके, तो इधर हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a हो गया ना बेटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे a का पावर 5, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 32a और माइनस यहां पर माइनस 32i हो गया ना, 32i हो गया, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a हो गया। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, a का पावर 5 इक्वल हुआ 20a स्क्वायर प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24a माइनस 32i हो गया। तो बेटा कुछ ऐसा ही तो एक्सप्रेशन ये लिखा है, ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखा है, तो कंपेयर करा देंगे तो अभी क्या मिल जाएगी आपको, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा अल्फा, सीधे अल्फा यहां से देखो उसी के फॉर्मेट में लिखा है ये, ठीक है। तो ये ए, टिक ए हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 20, बीटा की वैल्यू हो गई 24 एंड जो गामा है उसकी वैल्यू होगी -32। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 12। मतलब कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा 12। बोलो क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये बेटा। हर में पैटर्न आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, पैटर्न ऐसे ही बना। देखो मैंने यहां क्या किया, फिर a का पावर 4 निकाला तो क्यूब बना, फिर वैल्यू अप्लाई किया। a का पावर जैसे ही मैंने 4 निकाला, a का पावर मैंने जैसे ही 4 निकाला, तो जब भी यहां पर क्यूब बना तो मैंने फिर क्या किया, अप्लाई किया उसमें। देखो ये नहीं बना, ये वाला टर्म। फिर हम 4 से कहां गए, 5 गए, 5 गए तो भी वहां एक क्यूब बना, तो फिर वैल्यू पुट कर दी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2025 वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब अगला वाला देख लेते हैं। अगला एक ये क्वेश्चन के पहले देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपका a का पावर 50 निकालना है। इसमें भी एक टर्म्स बनेंगे, जर्नल कुछ फॉर्मेट बनेगा, उसको देखने क्या बनता है। अगर आप देखो a का पावर 50 रखना है तो यहां पर अगर रखना है तो ये 48 बनेगा और a स्क्वायर बनेगा। मुझे n की वैल्यू क्या करना है, 3 या 3 से बड़ा रखना है।
तो कुछ ऐसा देख लेते हैं, 3 से बड़ा ही कुछ या 3 यूज करके कोई भी एक करेंगे तो जनरल से बन जाएगा। तो ये मेरे पास गिवन है ए एन इक्वल, और ये एंड नहीं है यहाँ पे, इसके बाद हो जाएगा ए एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। देखना बेटा, मैं 4 से लेता हूं, ए का पावर 4 लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। तो ए का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस आई हो गया, तो ये बन गया। तो यहां से a का पावर 4 की वैल्यू मैंने ये निकाल दी ना। तो a का पावर 4 से हम कहां तक पहुंचेंगे, 50 तक पहुंचेंगे। तो यहां से हम कुछ जर्नल फॉर्मेट देखेंगे, अगर उसको फॉलो कर जाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो अगर मुझे a का पावर 4 बना है तो इसी टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a का पावर 4 यहां बने ताकि मैं रिप्लेस कर पाऊं, तो 2 का करेंगे। तो यहां से a का पावर अगर 6 निकालते हैं तो देखना बहुत ध्यान से क्या ऑब्जर्वेशन मिला। यहां से ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि 2 का मल्टीप्लाई कर, a का पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का पावर 4 हो गया और माइनस ए आई हो गया, सॉरी ए स्क्वायर आई होगा, ए स्क्वायर आई हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई, क्योंकि स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा है। तो जब ये बात करेंगे तो a का पावर 6 इक्वल टू a का पावर 4 का वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस आई हो गया। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर को i के साथ मल्टीप्लाई हो जाए आई हो जाएगा। तो a का पावर 6 जो निकला वो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2i माइनस a स्क्वायर। तो a का पावर जो 6 निकला वो कितना निकला, 3a स्क्वायर माइनस 2i। बेटा मैंने क्या इसमें ऑब्जर्वेशन किया, सर मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया, बहुत ध्यान से आप देखना। अब इसको क्या ध्यान से देखना कि सर यहां पे जब 4 था तो इसका आधा हुआ और यहां पर 1 था। यहां पर जब हमने 6 किया तो उसका आधा और उससे 1 कम। तो ऑब्जर्वेशन ये बना जनरल टर्म कि अगर मैं a का पावर n लूं तो उसका आधा, मतलब ये n/2a स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये क्या बन रहा है, ये सर बन रहा है हमारा n/2 माइनस 1, और ये क्या बन गया मेरे पास i। ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है, बोलो क्लियर, ऐसा कुछ जर्नल टर्म बन रहा है। तो मुझे अगर 50 बनाना है तो यहां पुट करके देखो, a का पावर अगर मैं 50 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 25a स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 24i, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना और आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल बात सही है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकाल दो। तो a स्क्वायर निकालना नहीं, निकालना मतलब निकालना ही पड़ेगा, यही बेस्ट तरीका है बेटा, यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले आपको एक्सप्रेशन पता करना, देखो a स्क्वायर निकालेंगे, i की तो वैल्यू मालूम ही है, तो a स्क्वायर निकाल दो। थोड़ी सी मशक्कत कर लो, अभी सीख रहे हो हैं, जब भी सीखते हैं तो फिर तो a स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट। यहां पर देखते हैं तो हमारी पहली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हो जाएगा 2 1, ये वाला रो दे देंगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो यहां पर हो जाएगा 1, ये वाला कॉलम रहेगा और ये 0, तो ओवरऑल हो जाएगा 1। फिर सेम आपका रो रहेगा, कॉलम यहां पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 एंड 0, एंड इसमें जब जाएंगे तो ये वाला हमारा रो रहेगा और ये वाला कॉलम 0 0 0, ये 0 आ गया। ओके, अगला वाला सिखाते रहेंगे जब तक आप नहीं सीखोगे। ये रो लेंगे, इस वाले रो, फिर ये इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा आपका बेटा 1 0 एंड 0, ये भी बना गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 1 के साथ 0 0 एंड 1, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, फिर 0 के साथ, ये 1 के साथ हो गया। हमने ये वाला कॉलम लिया, रो फिक्स हमारी फिक्स है। ओहो, क्या कंफ्यूजन होगा। हाँ बेटा, सेकेंड वाली रो ले रहे हैं हम, सेकेंड वाली 1 के साथ करेंगे 0 0 के साथ, और यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। फिर अगला वाला करेंगे जाके, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 और 0, ये 0 आ जाएगा। फिर अब थर्ड वाली रो लेंगे तो 0 1 0 1 आ गया। फिर यहाँ पे 0 0 एंड 0 आ गया। ओके, 0 1 एंड 0 1 आ गया, ए स्क्वायर निकल आया। लेकिन जब हमें क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो भैया। नेक्स्ट वाले में देख लेते स्लाइड में, तो a यहां पर आ जाएगा 25
एक 50 में क्या है यहाँ पर 25a² प्लस 24i, यही तो है, यही एक्सप्रेशन बना है ना, यही बना है। ओके, तो सब पुट कर देते हैं। तो a का पावर 50 इक्वल यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 0 0 25 25 0 25 और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इसमें बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम इसी में। तो ये हो जाएगा 25 0 एंड 25। क्लियर, क्लियर हो गया ना। ये इसमें हमने 25 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 25 आ जाएगा, यहां 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ, i के साथ 24 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 24 0 0 0 24 0 0 0 24, हो गया ना। क्लियर। तो अभी क्या करना है, बस आप इन दोनों को ऐड कर दो, a का पावर 50 जो ऐड होगा वो करते हैं, डायरेक्ट लिखते जाते हैं, सब ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 प्लस 24, एक तो ये बन गया, और करस्पॉन्डिंग करते रहो 0, ये हो जाएगा 25 प्लस 24 और प्लस 25, सम ही तो पूछा है ना, सम ही पूछा है। और इसके बाद यहां आ जाओ तो ये हो जाएगा 25 0 प्लस 25 प्लस 24, ऐसा करके आपका बन गया। इन सब को ऐड कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बोलो क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। शायद देख लेना कौन सा आ रहा है इसमें, हाँ चेक करके आप देख लो कौन सा आ रहा है। अभी इसी को ऐड करना है, इसी को ऐड करना है। क्लियर, ऐड करके बताओ कौन सा आएगा आंसर, क्या है आंसर। ओके, बहुत छोटा आ रहा है, तो क्या गड़बड़ हो गई, जरा चेक करो एक बार, क्या गड़बड़ हुआ। ओके, थोड़ा सा देखना बेटा क्या गड़बड़ हो गया, देखो 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 क्या गलती हो गई। ये यहाँ पर प्लस ले लिया, क्योंकि यहाँ पर तो जनरल टर्म में क्या माइनस ही बन रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस बनेगा, बस हो गया, क्या ही उसमें माइनस ही करना है। यहाँ पर माइनस ले लो तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये इसका माइनस हो गया, ये 25 आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस 25 प्लस हाँ ये इसमें हुआ, ये फिर इस वाले में 25 माइनस 40, तो अब ऐसे लिखना पड़ेगा 25 माइनस 24, तो 1 बेटा इसमें बचेगा एंड 25 ये हो गया, 1 इसमें बचेगा, तो 53 आ रहा है बेटा आंसर। ठीक है, क्या आ रहा है 53। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ये हम लोग नहीं देख पाए थे, ऑब्जर्वेशन करते, ये यहाँ पे ये माइनस है ना तो माइनस लगेगा, ठीक कोई बात नहीं। तो आप तो बोल दो कितना आ जाएगा, हाँ 53 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे, होमवर्क दे दे, हिंट दे देते हैं आपको हम कैसे करना। आप उसने बोला है द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर निकालना, पहले तो ए बनाना पड़ेगा, ए मैं बना के दे देता हूं, आप बनाना। देखो यहां पर वैल्यू पुट करना, मतलब ये क्या होता है, ए के लिए A11 A12 A13 A22 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ये हो गया ना। जब हम इस पे बनाएंगे तो जो A बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और बनता जाएगा। A11 मतलब ये हो जाएगा 2 और A23 मतलब 23 का मतलब समझ पा रहे हो, ये हो जाएगा √2 का पावर 3। ठीक है, तो कुछ इसको ऐसे लिख दें 2√2, समझ गए होगे। इसमें आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब यहां आ जाएगा 4, फिर 21 ये हो जाएगा 2√3, ये 224 मतलब ये हो जाएगा यहां पर 4 और 25 हो जाएगा तो 5,
तो ये हो जाएगा 4√2। क्लियर, 4√2। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 4 है तो 4√2 हो जाएगा, एंड 3 तो 3 कितना हो जाएगा, 3 करना है बेटा, बिल्कुल 3 पावर हो जाएगा। 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। अब समझ लो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया। क्लियर, ये हो गया। तो ये a बन गया। जब a बन गया तो अब इसका क्या निकालोगे आप, a स्क्वायर। a स्क्वायर जब निकालोगे उसमें जो थर्ड वाला एलिमेंट ऑफ द रो के ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई होंगे उनका क्या करना है, सम। और ये आपका हो गया प्यारा सा होमवर्क। ठीक है, कर पाएंगे, करके नेक्स्ट वाले में कमेंट में जरूर बताना कि ये आंसर आया। ठीक है, कैसी लगी क्लास, मजा आया ना। पावर वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, जनरल टर्म बनाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।